NS5 रिलेटिवली इज एन इजी टॉपिक। ये लास्ट डिजिट और लास्ट टू डिजिट के ऊपर डिपेंड है कि किसी बड़े से बड़े एक्सप्रेशन की लास्ट डिजिट कैसे निकालेंगे, लास्ट टू डिजिट्स कैसे निकालेंगे, देखेंगे। तो पहले बात करेंगे लास्ट डिजिट की। लास्ट डिजिट को यूनिट डिजिट भी कहते हैं। तो यूनिट डिजिट या लास्ट डिजिट एक ही बात है। तो यूनिट डिजिट या लास्ट डिजिट एक ही बात है। अब देखो, कोई भी बड़ा नंबर है उसकी लास्ट डेट कैसे निकालते हैं, बहुत सिंपल है। 10 मिनट में सबको समझ में आ जाएगा, बस समझने की कोशिश करना। देखो, कोई भी नंबर, कोई भी नंबर या तो वो जीरो से एंड करेगा या वन से, या टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन। कोई भी नंबर इन्हीं 10 डिजिट से एंड कर सकता है, चाहे कैसा कितना बड़ा भी नंबर हो, इन्हीं नंबर से एंड करेगा। ये बात मानते हो? पहली बात तो ये, अगर जैसे मान लो आपसे मैं पूछता हूँ 293 प्लस 194, इसकी लास्ट डिजिट क्या है? तो जब आप इसमें 194 ऐड करेंगे तो 3 + 4 7। अब आप पूरा सॉल्व मत करिए, क्योंकि अगर आप पूरा भी सॉल्व करेंगे तब भी लास्ट डिजिट 7 रहेगी ना। तो केवल लास्ट डिजिट का सम कर दीजिए। अगर मैं आपसे कहता हूँ 198 प्लस 297, तो आप बस 8 + 7 15 का 5 आगे 1 कैरी होगा, लेकिन पूरा सॉल्व करने पे भी लास्ट डिजिट 5 तो चेंज नहीं होगी ना। सिमिलरली अगर मैं आपसे कहता हूँ 198 मल्टीप्लाइड बाय 297, तो आप क्या करेंगे? 8 7 56, आगे चाहे कुछ भी हो, अगली बार यहाँ से शुरू करेंगे और उसके बाद फिर यहाँ से शुरू करेंगे। और फिर आप जब इसका एडिशन करेंगे तो बेटा लास्ट डिजिट 6 ही तो रहेगी, पूरा करने की जरूरत ही नहीं है। तो आप बस केवल 8 और 7 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसकी जो लास्ट डिजिट होगी वही इस पूरे क्वेश्चन की लास्ट डिजिट होगी। तो पहली बात, जब भी कभी लास्ट डिजिट निकालनी हो तो पूरे एक्सप्रेशन में फोकस ना करके केवल लास्ट डिजिट पर ही फोकस करेंगे। तो जैसे 198 प्लस 297, इसकी लास्ट डिजिट मतलब बस 8 + 7 जो आएगा उसकी लास्ट डिजिट। 293 प्लस 194, इन दोनों की लास्ट डिजिट ही आंसर होगा। अगर मैं कहता हूँ 293 इंटू 194, तो बस इन दोनों की लास्ट डिजिट का प्रोडक्ट, 3 इंटू 4 12 का 2, आगे चाहे कुछ भी हो, इसकी लास्ट डिजिट 2 होगी। अब ये तो नंबर छोटे छोटे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अगर मैं आपसे कहता हूँ 292 की पावर 25, इसकी लास्ट डेट क्या होगी? तो देखो, पहली बात तो ये है कि इसका मतलब है 292 इंटू 292 25 टाइम्स। अब इसकी लास्ट डेट 2, इसकी लास्ट डेट 2, इसकी लास्ट डेट 2, इसकी लास्ट डेट 2, तो ये 2 भी आपस में मल्टीप्लाई होगा, तो 2 की पावर 25। तो ये लास्ट डेट 2 है, तो 2 की पावर 25, जो 2 की पावर 25 की लास्ट डिजिट होगी वही मेरा आंसर होगा। ध्यान से देखना, 2 की पावर 1 2 होता है, 2 की पावर 2 4 होता है, 2 की पावर 3 8 होता है, 2 की पावर 4 16, वही लास्ट डेट से मतलब 6 होता है। 2 की पावर 5 32 मतलब 2 होता है, 2 की पावर 6 64 का मतलब 4, 2 की पावर 7 128, 2 की पावर 8 256, 2 की पावर 9 512, 2 की पावर 10 1024, तो 4 हो गया, वही लास्ट डेट से मतलब है। 2 की पावर 11 8 हो गया लास्ट में, 2 की पावर 12 लास्ट में 6 आ गया। कुछ पैटर्न ऑब्जर्व कर रहे हो? मैं ये कह सकता हूँ कि हर 4 4 पावर के बाद लास्ट डेट रिपीट हो रही है। इसे कहते हैं साइक्लिसिटी, इसे कहते हैं पावर साइकिल। मतलब 2 की पावर साइकिल 4 है, मतलब अगर कोई नंबर 2 से एंड होता है तो उसकी पावर हर 4 4 पावर के बाद लास्ट डेट रिपीट करती है। पहले 2 की पावर 1 पे 2 थी, फिर 2 की पावर 5 पे 2 है, फिर 2 की पावर 9 पे 2 है, 2 की पावर 2 पे 4 है, फिर 2 की पावर 6 पे 4 है, फिर 2 की पावर 10 पे 4 एंड सो ऑन सो ऑन। यानी कि जो 2 की पावर 1 की लास्ट डेट होगी
वही 2 की पावर 5 की लास्ट डेट होगी, वही 2 की पावर 9 की लास्ट डेट होगी, वही 2 की पावर 13 की लास्ट डेट होगी, वही 2 की पावर 17 की लास्ट डेट होगी, और वही 2 की पावर 21 की लास्ट डेट होगी, वही 2 की पावर 25 की लास्ट डेट होगी, दैट इज 2। यानी कि इस नंबर की लास्ट डेट 2 हो गई। अब देखो ये तो थोड़ा हमने मैनुअल प्रोसेस कर लिया, लेकिन हमने यहाँ पे एक बात देखी है, 2 की पावर साइकिल 4 होती है, मतलब हर एक 2 जब भी नंबर 2 से एंड होगा, चार चार पावर के बाद लास्ट डेट रिपीट करेगी। इसका मतलब जो भी पावर है ना, आप उसे 4 से डिवाइड कर दो। आप 2 की पावर 25 था, आप 25 को 4 से डिवाइड कर दो। जब आप 25 को 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आएगा 1। तो 2 की पावर 1, लास्ट डेट 2 हो गई। 2 की पावर 1 मतलब 2। अगर 2 की पावर 26 होता, आप 26 को 4 से डिवाइड कर दो, तो 26/4 रिमाइंडर इज 2। तो लास्ट डेट इज 2 की पावर 2, दैट इज 4। अगर 2 की पावर 27 होता, तो आप 27 पावर को 4 से डिवाइड कर दो, 27/4 रिमाइंडर आएगा 3। तो 2 की पावर 3, लास्ट डेट 8 हो गई। अगर 2 की पावर 28 हो गया, तो 28 को 4 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर 0 आ गया। रिमाइंडर 0, तो यानी जो 2 की पावर 4 है वही 2 की पावर 8 की लास्ट डेट, वही 2 की पावर 12। तो अगर 2 की पावर ऐसा नंबर है जो 4 का मल्टीपल है, तो लास्ट डेट 6 होती है। तो 2 की पावर 4 वाली लास्ट डेट होगी। तो अल्टीमेटली 2 की पावर साइकिल 4 है, तो पावर को आपको केवल 4 से डिवाइड करना है। जब भी नंबर 2 से एंड होगा, आपको पावर को 4 से डिवाइड करना है। अगर नंबर 2 से एंड होगा, पावर को 4 से डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर 1, तो लास्ट डेट 2 की पावर 1। अगर नंबर को पावर को डिवाइड करोगे 4 से, रिमाइंडर 2 आता है, तो लास्ट डेट 2 की पावर 2 होगी, मतलब 4। अगर पावर जो है उसको 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर 3 आता है, तो 2 की पावर 3, 8 इज द लास्ट डेट। और पावर को अगर 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर 0 आता है, तो 2 की पावर 4 मतलब 6 इज द लास्ट डेट। अब देखो, ध्यान से सुनना यार। तो 2 की पावर साइकिल 4 होती है। ऐसे 4 नंबर होते हैं जिनकी पावर साइकिल 4 होती है, वो है 2, 3, 7, 8। इन चारों नंबर की पावर साइकिल होती है 4। मतलब इन चारों नंबर के केस में प्रोसेस सेम रहेगा। अगर कोई नंबर 3 से एंड होता है, उसकी पावर को आप 4 से डिवाइड कर दीजिए। तो अगर 4 से रिमाइंडर 1 आता है, तो 3 की पावर 1 रिमाइंड, यानी लास्ट डेट 3 होगी। अगर नंबर 3 से एंड होता है, उसकी पावर को 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 2 आता है, तो 3 की पावर 2, आंसर 9 हो गया, लास्ट डेट इज 9। अगर 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 3 आता है, तो लास्ट डेट 3 की पावर 3, 7 होगा। और अगर रिमाइंडर 0 आता है, तो 3 की पावर 4 मतलब 1 हो जाएगा। सिमिलरली 7 और 8, मतलब 2, 3, 7, 8 के लिए प्रोसेस सेम है। इन नंबर की पावर साइकिल 4 होती है। अच्छा। चार नंबर ऐसे होते हैं, 0, 1, 5, 6। इन पे फर्क नहीं पड़ता। मतलब अगर कोई नंबर 0 से एंड होता है, तो पावर कुछ भी हो, लास्ट डेट 0 ही रहेगी। अगर कोई नंबर 1 से एंड होता है, तो पावर कुछ भी हो, लास्ट डेट हमेशा 1 रहेगी। अगर कोई नंबर 5 से एंड होता है, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ पावर लास्ट डेट 5 रहेगी। अगर कोई नंबर 6 से एंड होता है, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ पावर लास्ट डेट 6 रहेगी। जैसे 121, पावर 512, कुछ भी हो जाए लास्ट डेट 1 रहेगी। तो ऐसी सिमिलरली नंबर अगर 5 से एंड होता है, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ पावर जो भी हो, लास्ट डेट 5 रहेगी। सिमिलरली नंबर अगर 6 से एंड होगा, तो पावर कुछ भी हो, लास्ट डेट 6 रहेगी। नंबर 0 से एंड होगा, तो पावर कुछ भी हो, लास्ट डेट 0 रहेगी। अब अगर कोई नंबर 4 से एंड होता है, इसकी पावर अगर ऑड होगी, कोई नंबर 4 से एंड होता है, पावर ऑड, तो लास्ट डेट 4 रहेगी। और 4 की पावर अगर इवन, तो लास्ट डेट हमेशा 6 रहेगी। कोई नंबर अगर 9 से एंड होता है, 9 की पावर ऑड, लास्ट डेट 9 रहेगी। और 9 की पावर अगर इवन, तो लास्ट डेट 1 रहेगी। बस आपको इतनी बात याद रखनी।
बस इतनी सी चीज है, और कोई नंबर की से एंड हो नहीं सकता। कोई नंबर 2378 से एंड होगा तो क्या करना है आपको पता है। कोई नंबर 0156 से एंड होगा, क्या करना है आपको पता है। कोई नंबर 4 या 9 से एंड होगा, आपको क्या करना है पता है। जैसे अगर मैं आपसे पूछता हूँ अब 728 पावर 143, देखो ध्यान से, नंबर 8 से एंड हो रहा है तो पावर साइकिल 4 होगी, तो पावर को 4 से डिवाइड कर दो। तो 143 को जब 4 से डिवाइड करेंगे, 143/4, तो रिमाइंडर कितना आएगा, 3 आएगा। तो 8 की पावर 3, 512 मतलब 2। तो इस नंबर की लास्ट डेट क्या होगी, 2 होगी। तीनों क्वेश्चन करो। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, 7 की पावर 33, तो 7 की पावर साइकिल क्या होती है, 4, तो 33 को 4 से डिवाइड करो। 33 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। तो 7 की पावर 1, आंसर इज 7। ये नंबर 3 से एंड हो रहा है तो 3 की पावर साइकिल 4 होती है। तो 47 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर अगेन 3 आएगा। तो 3 की पावर 3, दैट इज 7। यहाँ पे पहले इसकी लास्ट डेट निकालेंगे, फिर इसकी लास्ट डेट निकालेंगे। पहला नंबर 8 से एंड हो रहा है तो 8 की पावर साइकिल 4 होती है, तो ये जो 28 है ना, इसको डिवाइड करेंगे 4 से, तो रिमाइंडर आएगा 0, तो इसकी लास्ट डेट होगी 6। बहुत बड़ा नंबर लास्ट में 6 आएगा। और 24 की पावर 24, ये 4 की पावर इवन है, इसकी भी लास्ट डेट 6 है। ऑल्दो ये भी एक बड़ा नंबर है और ये भी एक बड़ा नंबर है, लेकिन पहला नंबर बड़ा होगा दूसरे से। तो 6 - 6 आंसर इज 0, तो लास्ट डेट इज 0। तो 770 इज द राइट आंसर। ये करो, चलो करो सॉल्व, टेक योर टाइम। देखिए इसका मतलब है 3 की पावर 27। अब तो ये क्वेश्चन आसान हो गया। तो 27 को जब डिवाइड करेंगे 4 से, 27 को जब डिवाइड करेंगे 4 से तो रिमाइंडर आएगा 3। तो 3 की पावर 3, आंसर इज 7। तो इस नंबर की जो लास्ट डिजिट होगी वो 7 होगी। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। एक बात बताओ बेटा, 7 की पावर 11 की पावर 13 की पावर 17, ये था। प्रोसेस क्या कहता है, 7 की पावर साइकिल 4 होती है, तो जो भी 7 की पावर होगी उस पावर को 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालेंगे। अब मेरे नया क्वेश्चन बन गया, 11 की पावर 13 की पावर 17 अपॉन 4, इसका रिमाइंडर निकालना है। ध्यान से सुनना, 11/4, 11/4 रिमाइंडर होगा 3। 11/4 रिमाइंडर हो गया 3, या 3 की जगह -1 भी कह सकते हैं, मतलब रिमाइंडर इज -1। इसकी पावर 13 की पावर 17। एक बात बताओ बेटा, 13 की पावर 17 कुछ भी हो, एक ऑड नंबर होगा। 13 की पावर 17 हमेशा ऑड होगा, यानी ये बन गया -1 की पावर ऑड। तो ये -1 हो गया, तो रिमाइंडर -1 हो गया ना। रिमाइंडर -1 है, तो जब भी रिमाइंडर नेगेटिव होता है डिवाइजर में ऐड करते हैं, तो रिमाइंडर हो गया 3। यानी कि ये 11 की पावर 13 की पावर 17 अपॉन 4, जो रिमाइंडर आया वो 3 आया। तो यानी कि 7 की पावर 3, 7 की पावर जो 343, तो 343, तो लास्ट डेट इज 3। तो इस नंबर की लास्ट डेट कितनी होगी, 3 होगी। प्रोसेस तो ये कहता है ना कि जो भी पावर है उसको 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है। दोनों क्वेश्चन करो। 6 का करेक्ट आंसर है 0। ये सिंपल क्वेश्चन, आप इसका फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। 1 क्यूब से, मतलब ये फॉर्मूला बताया मैंने, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अब टोटल n क्यूब, ये होता है n², n+1 का होल स्क्वायर अपॉन में आता है 4। तो यहाँ पे 1 से 99 तक का क्यूब है, तो n को रख दो 99, तो 99 का स्क्वायर इंटू 100 का स्क्वायर, मतलब 100 इंटू 100 अपॉन में आएगा 4।
4 से कैंसिल हो गया 25 टाइम्स, यानी ये आ गया 99 इंटू 99 इंटू 25 इंटू 100। किसी नंबर को आप 100 से मल्टीप्लाई करो लास्ट में तो जीरो ही आएगा ना, लास्ट डेट इज जीरो, लास्ट डेट इज जीरो। बहुत सारे तरीके हैं। जो 1 क्यूब की लास्ट डेट है वही 11 क्यूब की लास्ट डेट होगी, वही 21 क्यूब की लास्ट डेट होगी, वही 31 क्यूब की लास्ट डेट होगी, वही 41 क्यूब की लास्ट डेट होगी, वही 51 क्यूब की लास्ट डेट होगी, वही 61 क्यूब की लास्ट डेट होगी, वही 71 क्यूब की लास्ट डेट होगी, वही 81 क्यूब की लास्ट डेट होगी, और वही 91 क्यूब की लास्ट डेट होगी। तो 1 क्यूब से 91 क्यूब, ये 10 नंबर है, ये 1 10 टाइम्स आया। ऐसे ही जो 12 क्यूब की लास्ट डेट है 8, वही 22 क्यूब की लास्ट डेट, वही 2 क्यूब की लास्ट डेट, तो 2 क्यूब की लास्ट डेट भी 10 टाइम रिपीट होगी। तो 1 क्यूब से लेके 9 क्यूब तक हर नंबर की लास्ट डेट 10 टाइम्स रिपीट होंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि ये 1 क्यूब से लेके 9 क्यूब तक जो भी डिजिट्स है, मतलब 1 क्यूब से लेके 9 क्यूब तक जो भी नंबर है, उनकी जो लास्ट डेट है वो 10 बार रिपीट हो रही है। तो कोई चीज 10 बार रिपीट होगी तो लास्ट में जीरो ही आएगा ना। अच्छा, भी ये देखो, चलो 2 की पावर 2010, तो यानी 2010 को 4 से डिवाइड करेंगे, और 4 की डिविजिबिलिटी लास्ट टू डेट पे डिपेंड करती है। यहाँ पे लास्ट टू डेट 10 दिख रही है, तो 10 को डिवाइड करो 4 से, रिमाइंडर 2, तो 2 की पावर 2 4, इसकी लास्ट डेट होगी, इसकी लास्ट डेट 6 होगी। 7 की पावर साइकिल 4 होती है, तो 2012 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 2012 4 से डिविजिबल है, तो जो 7 की पावर 4 होगा वही लास्ट डेट होगी 1। 7 की पावर 4 1 होता है। और 2013 को जब 4 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये 8 की पावर साइकिल 4 होती है, तो 13 लास्ट टू डेट 13 अपॉन 4, रिमाइंडर 1, तो 8 की पावर 1 8, तो 4 इंटू 6 24, 1 इंटू 8 8, 4 इंटू 8 32 का 2, लास्ट डेट इज 2। तो इस वाले नंबर की लास्ट डेट क्या होगी? 2 होगी। अब देखो, बस यही लास्ट डेट में था। लास्ट डेट सब लोग, अब तो लास्ट डेट कैसी भी निकाल सकते हो आप। अब देखो लास्ट टू डेट, देखो ध्यान से सुनना। अभी मैंने आपको लास्ट डेट में क्या बताया था? जब भी आपको किसी नंबर की लास्ट डेट निकालनी है तो फोकस केवल लास्ट डेट पे रहेगा। ऐसी लास्ट टू डेट निकालनी है, ऐसे मान लो 1983 प्लस 7258। आपको कुछ नहीं करना, बस आपको 83 प्लस 58 कर देना है। तो 3 प्लस 8 11, 1 प्लस 8 9 प्लस 5 14 का 4, लास्ट टू डिजिट 41 हो गए। तो जब भी बात लास्ट टू डिजिट की होगी तो मेरा फोकस केवल लास्ट टू डिजिट पे रहेगा। पहले मैं इसमें एक बात बता रहा हूँ, नंबर्स एंडिंग विद 1, जो नंबर 1 से एंड होते हैं, ध्यान से सुनना। मैं डायरेक्ट शॉर्टकट बता रहा हूँ आपको। मान लो कोई नंबर है 291, इसकी पावर 123। ध्यान से सुनना, ध्यान से। लास्ट नंबर 1 से एंड हो रहा है, आप केवल जो 1 से जस्ट पहले वाली डेट है उस पर फोकस करो। ये 9 है, यहाँ और भी कुछ हो सकता है, यहाँ पे 9 है। इस 9 का मल्टीप्लाई पावर की यूनिट डिजिट में कर दो। 9 इंटू 3 27 होता है। 27 की लास्ट डेट 7 लिख दो, आगे 1 लगा दो, बात खत्म। इस नंबर की लास्ट टू डेट 71। दोबारा समझो, दोबारा समझो। 361 पावर 123, ये 1 से एंड हो रहा है। आप 1 से पहले वाले पे फोकस करो, इस 6 पे फोकस करो। इस 6 का मल्टीप्लाई पावर की यूनिट डिजिट में कर दो। 6 का मल्टीप्लाई पावर की यूनिट डिजिट में कर दो। तो 6 इंटू 3 18, तो 18 की लास्ट डेट क्या होती है? 8, आगे 1 लगा दो, आंसर इज 81। कोई आपसे पूछता है 1371 पावर 29, तो 1 से पहले 7 है, 7 का मल्टीप्लाई पावर की यूनिट डिजिट में करो। 7 9 63,
63 की लास्ट डिजिट 3, आगे 1 लगा दो। समझ में आ गया? बता देना सारे क्वेश्चन। देखिए 1 से पहले 8, 8 का मल्टीप्लाई पावर की यूनिट 8 में, 8 इंटू 1 8, तो आगे 81 ही आएगा, 81। 6 इंटू 6 36, तो 6 आगे 1 61। 2 इंटू 1 2, आगे 1 तो 21। 1 से पहले 5, 5 इंटू 8 40 का 0, आगे 1 तो 01। 81 61 21 01। लेकिन बेटा ये तो आपने सिर्फ वो सीखा है जो नंबर 1 से एंड हो रहा है। अब बेटा जरूरी तो नहीं है नंबर 1 से एंड हो, नंबर तो 1 से भी एंड हो सकते हैं, 9 से भी एंड हो सकते हैं, 3 से भी एंड हो सकते हैं, 7 से भी एंड हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो कन्वर्ट हो जाएगा 1 में, देखो कैसे। 1 का क्लियर है। मान लो क्वेश्चन होता अभी 19 की पावर 58, बेटा 9 की कौन सी पावर लास्ट में 1 देती है? 2। 9 की पावर 2 लास्ट में 1 देता है, ये बात मानते हो? तो कोई भी नंबर जो 9 से एंड होगा उसकी पावर 2 लास्ट में 1 ही तो देगा। तो इसको बोल सकते हैं 19 स्क्वायर होल की पावर 29। और 19 स्क्वायर आप जानते हैं 361 पावर 29। बस खत्म, 1 में कन्वर्ट हो गया। तो 1 से पहले 6, 6 इंटू 9 54, तो आगे 1, आंसर इज 41। लेकिन अभी अगर ये होता 19 की पावर 59 होता, तो अब देखो, तो इसको लिखेंगे 19 की पावर 58 इंटू 19, तो 19 स्क्वायर होल की पावर 29 इंटू 19, 361 की पावर 29 इंटू 19। इसकी लास्ट डिजिट आप निकाल सकते हैं 41। अब इस एक बार 19 का मल्टीप्लाई करना, ये करना पड़ेगा, तो पूरा करने की जरूरत नहीं। देखो 41 इंटू 19, 9 और 9 4 36, आगे कुछ भी हो जाए। 1 इंटू 1 1, 9 और 7 79, तो यानी कि आंसर इज 79। तो कोई भी नंबर जो 9 से एंड होगा आप उसकी पावर को 2 में कन्वर्ट करके कर सकते हैं। जैसे एक दो और देखते हैं। अभी मैं आपसे बोलूं 79 पावर 282, अब ध्यान से सुनना। इसको लिख सकते हैं 79 का स्क्वायर पावर 141। अब बेटा देखो ध्यान से सुनना, यहाँ तो 19 स्क्वायर मेरे को 361 पता है, लेकिन 79 स्क्वायर तो पता नहीं। अब आप ये तो कर सकते हो कि 79 का स्क्वायर आप निकाल लो, क्योंकि देखो मेरे को ना 79 के स्क्वायर 1 से एंड करेगा ये पता है, लेकिन मुझे 1 से ज्यादा इंटरेस्ट उससे पहले जो डिजिट है उसमें है। तो देखो इसकी मैं ट्रिक बता रहा हूँ, या तो 79 स्क्वायर निकाल लो, और निकालना नहीं चाहते तो ध्यान से सुनना मेरी बात। 79 100 के पास है, 79 के स्क्वायर की लास्ट की 2 डिजिट वही होंगी जो 100 स्क्वायर के लास्ट की 2 डिजिट होती। सॉरी मैं क्या बोल गया, 79 100 के पास है, तो 79 के स्क्वायर की लास्ट की 2 डिजिट वही होती हैं जो कि 21 के स्क्वायर की लास्ट की 2 डिजिट है। 79 100 से 21 दूर है,
तो 21 स्क्वायर 441 होता है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 79 का स्क्वायर 441 होगा, मैं ये नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ 79 के स्क्वायर की लास्ट की 2 डिजिट वही है जो 21 स्क्वायर के लास्ट की 2 डिजिट है, तो 41 ही होंगी लास्ट की 2 डिजिट। ऐसे ही अगर 89 के स्क्वायर की लास्ट की 2 डिजिट निकालनी हो तो 89 के स्क्वायर की लास्ट की 2 डिजिट वही होंगी जो कि 11 के स्क्वायर की लास्ट की 2 डिजिट है, दैट इज 21। 88 स्क्वायर की लास्ट की 2 डिजिट वही होंगी जो कि 12 स्क्वायर की लास्ट की 2 डिजिट है। 12 स्क्वायर की लास्ट की 2 डिजिट आती है 44, तो 88 के स्क्वायर की भी लास्ट की 2 डिजिट 44 हो। आपने कहा कि देखना 88 का स्क्वायर आता है 7744। ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछता हूँ 84 का स्क्वायर की लास्ट की 2 डिजिट, तो 84 के स्क्वायर की लास्ट की 2 डिजिट वही होंगी जो कि 16 के स्क्वायर की लास्ट की 2 डिजिट, दैट इज 56। अच्छा, अब अगर मान लो आपसे पूछे 62, तो 62 50 के पास है। 100 से भी कर सकते हो, लेकिन 62 50 के पास ज्यादा है, तो 62 स्क्वायर की लास्ट की 2 डिजिट या तो ये बोल दो कि वही होंगी जो 12 स्क्वायर की लास्ट की 2 डिजिट है, या अगर आपको 38 का स्क्वायर है तो वो भी कर सकते हो कि 62 स्क्वायर की लास्ट की 2 डिजिट वही होंगी जो 38 स्क्वायर की लास्ट की 2 डिजिट है। लेकिन मैं श्योर हूँ कि आपको 38 का स्क्वायर नहीं याद होगा, तो इसलिए आप 12 रखो। 62 50 के पास है, 50 से 12 दूर है, तो 62 के स्क्वायर की लास्ट की 2 डिजिट वही होंगी जो 12 स्क्वायर की लास्ट की 2 डिजिट है 44। तो अगर नंबर 50 के पास है तो उससे कर लो, 600 के पास है उससे कर लो। तो यानी कि 79 के स्क्वायर की लास्ट की 2 डिजिट वही होंगी जो वो 21 स्क्वायर की लास्ट की 2 डिजिट, तो 41। अब इसकी पावर 141। मुझे इससे पहले मतलब नहीं है, बस मुझे 1 से पहले मतलब नहीं, हो गया 4। तो 4 का मल्टीप्लाई पावर की यूनिट 8, 4 1 जा 4, आगे 1 आ गया, तो इसकी लास्ट की 2 डिजिट होंगी 41। अब तो जब भी कभी नंबर 9 से एंड होगा, पावर को 2 में कन्वर्ट करो और 1 ले आओ। अब देखो, लेकिन जरूरी नहीं 9 से नंबर एंड हो। मान लो नंबर 7 से एंड हो गया या 3 से एंड हो गया, मान लो 13। 13 की पावर मान लो 92। तो देखो 3 की पावर 4 लास्ट में 1 देता है, तो इसको ऐसे बोलो 13 की पावर 4 पावर 23। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि 13 की पावर 4 लास्ट में 1 देगा, लेकिन 1 तो देगा, लेकिन 1 से जस्ट पहले क्या है वो निकालना है। अब देखो 13 की पावर 4 तो करेंगे नहीं, तो इसको लिखो 13 स्क्वायर इंटू 13 स्क्वायर पावर 23। 13 स्क्वायर 169 तो 69, 13 स्क्वायर 69 तो 69 पावर 23, ये हो गया 69 का स्क्वायर। और अभी अभी बात हुई है 69 के स्क्वायर की लास्ट की 2 डिजिट वो होंगी जो 31 के स्क्वायर की लास्ट की 2 डिजिट है, 100 से कर लिया। या फिर 69 स्क्वायर की लास्ट की 2 डिजिट वो होंगी जो कि 19 के स्क्वायर की लास्ट की 2 डिजिट है, 50 से कर लिया। तो 19 स्क्वायर की लास्ट की 2 डिजिट 61 होल की पावर 23, 1 से पहले 6, 6 इंटू 3 18 का 8 आगे 1, तो इस नंबर की लास्ट की 2 डिजिट 81। तो अगर कोई नंबर 3 से एंड हो रहा है तो उसकी पावर को 4 में कन्वर्ट कर लो, 4 से करके, तो लास्ट में 1 आ जाए। और यही रूल 7 के लिए भी है, क्योंकि 7 की पावर 4 भी लास्ट में 1 देता है। कोई भी नंबर अगर 3 या 7 से एंड होता है, उसकी लास्ट की 2 डिजिट निकालने के लिए पहले पावर को 4 में कन्वर्ट करो, उसके बाद प्रोसीड करो। प्रैक्टिस करेंगे अभी, लेकिन तरीका यही रहेगा। अभी बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी। अब देखो, लेकिन जरूरी नहीं कोई नंबर 1937 से एंड, कोई जरूरी तो नहीं। कोई नंबर 0 या 5 से भी एंड हो सकता है। तो कोई भी नंबर अगर 0 से एंड होता है तो लास्ट 2 डिजिट हमेशा डबल 0 हो। जैसे मान लो अगर पावर उसकी 1 से बड़ी है, तो जैसे मान लो कोई नंबर है 150, इसकी पावर मान लो 1, तो लास्ट 2 डिजिट 50 रहेंगी ना। लेकिन अगर 150 की पावर 1 के अलावा कुछ भी हो, कुछ भी पावर हो, तो लास्ट 2 डिजिट डबल 0 ही रहेंगे। अच्छा, अब 5 के लिए रूल समझो, ध्यान सुनो, इसके लिए आप एक ही रूल समझो बस। तो अगर कोई नंबर 5 से एंड होता है
5 से जस्ट पहले ऑड है, जस्ट पहले 5 से ऑड है और पावर भी ऑड है, तो लास्ट की 2 डिजिट होती है 75। अदरवाइज किसी भी केस में 25। 75 एक ही केस में होती है, जब 5 से जस्ट पहले वाली डिजिट ऑड और पावर भी ऑड। अदरवाइज कुछ भी हो 25, जैसे 5 स्क्वायर 25, 15 स्क्वायर, या 5 से जस्ट पहले ऑर्डर के पावर इवन है 6, तो 2 टू 5, 2 टू 5 है 25। 25 स्क्वायर 625, 25 का क्यूब 15625, लेकिन 15 का क्यूब 5 से पहले भी और पावर भी और 3375। 15 क्यूब होता है 3375, 15 क्यूब होता है 3375। अब देखो कोई नंबर अगर, देखो कोई नंबर 1937 से एंड हो सकता है, 05 से एंड हो सकता है। इसके अलावा कोई नंबर अब अगर 2468 से एंड होता है, तो लास्ट 2 डिजिट कैसे निकलेगी? देखो ध्यान से सुनना, एक चीज याद कर लो, बस एक चीज। अगर कोई नंबर 24 से एंड होता है, उसकी पावर अगर ऑड है, तो लास्ट 2 डिजिट हमेशा 24 रहते हैं। और कोई नंबर अगर 24 से एंड होता है, उसकी पावर अगर इवन है, तो लास्ट 2 डिजिट 76 हो जाते हैं बस। और भगवान ने 2 की पावर 10 को बनाया है 1024। बस आपको इतनी चीज याद रखनी है। अब इसका निकालेंगे, कोई नंबर 2468 से एंड होगा तो कैसे करें, पहले नोट कर लो एक बार। बस आपको ये याद रखना है, कोई नंबर 24 से एंड होता है, पावर ऑड, तो लास्ट 2 डिजिट 24। 24 से एंड होता है, पावर इवन, लास्ट 2 डिजिट 76, और 2 की पावर 10 होता है 1024। अब देखो जरा, अगर मैं आपसे बोलूँ 2 की पावर 83, लास्ट 2 डिजिट 2 की पावर 10 में कन्वर्ट करो, 2 की पावर 10 होल की पावर 8, 2 की पावर 80 हो गई, इंटू 2 की पावर 3। 2 की पावर 10 होती है 1024, पावर 8, 2 की पावर 3 होती है 8। अब ये नंबर 24 से एंड हो रहा है, पावर है इवन, तो लास्ट 2 डिजिट 76 इंटू 8। तो एक बार 76 इंटू 8 एक ही बार तो करना है, क्यों 76 इंटू 8 करके देख लो। 8 इंटू 6 48 का 8, 4 कैरी, 8 इंटू 7 56, प्लस 4 60 का 0। आगे कुछ भी हो जाए, आंसर इज 08। इस नंबर की लास्ट 2 डिजिट 08। तो 2 की पावर 83, लास्ट 2 डिजिट 08। अब मान लो ये होता 36 की पावर लेट सपोज 52, कोई बात नहीं। 2 की पावर 52, बल्कि ऐसा लिखो इसको, ऐसा लिख लो, 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर होल की पावर 52। तो ये हो गया 2 की पावर 104, 3 की पावर 104। अब 2 की पावर 104 कैसे आए, 2 की पावर 10 होल की पावर 10, 2 की पावर 100 हो गया, इंटू 2 की पावर 4। और 3 के लिए पावर को 4 में कन्वर्ट करेंगे, 3 की पावर 4 होल की पावर 26। सबकी निकाल दो, 1024 होल की पावर 10, 2 की पावर 4 is 16, 3 की पावर 4 81, होल की पावर 26। ये 24 से नंबर एंड हो रहा है, पावर इवन है तो 76 इंटू 16, 1 से पहले 8, 8 इंटू 6 48, तो 81 ही रहेगा। 76 इंटू 16 इंटू 81, 76 इंटू 16 आप करेंगे वो 16 ही रहेगा। आपको करके देखना पड़ेगा, मुझे पता है। 76 16 16 इंटू 81, तो करके देख लो। 16 इंटू 81 61, 8 इंटू 6 48 का 8, आगे चाहे कुछ भी हो 69। तो 36 की पावर 52, लास्ट 2 डिजिट 96। पहले
तीन चार क्वेश्चन लिख लो पहले, ये पहले अपनी कॉपी में लिख लो, पहले तीन चार क्वेश्चन इकट्ठे करो, फिर एक साथ आंसर देना। ये तीनों क्वेश्चन लिखो, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं, तीनों लिख लो जल्दी से, लास्ट 2 डेट निकालनी। ये भी ये भी ठीक है। ये 6 क्वेश्चन है, 6 के 6 क्वेश्चन पहले करो। 6 क्वेश्चन करने के लिए 10 मिनट लो, ध्यान से करो, और फिर रिप्लाई करो, और फिर डिस्कशन करो। ये 6 क्वेश्चन है बस। देखिए 51 पावर 456 मल्टीप्लाइड बाय 61 की पावर 567। 1 से पहले 5, 5 इंटू 6 30 का 0 आगे 1। 1 से पहले 6, 6 इंटू 7, 6 7 से 42, तो ये हो गया 21। तो 0 1 इंटू 21, आंसर इज 21। देखो 27 पावर 456 पावर 7, ये नंबर 7 से एंड हो रहा है, तो पावर को 4 में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको मैं बोलूंगा 27 की पावर 4 होल की पावर 114। अब देखो इसको लिखेंगे 27 स्क्वायर इंटू 27 स्क्वायर पावर 114। 27 स्क्वायर सबको पता है, 27 का स्क्वायर होता है 729, तो 29 इंटू 29। ये 29 इंटू 29, 29 का स्क्वायर, 29 का स्क्वायर 841, तो 41 पावर 114। 1 से पहले 4 आ गया, 4 इंटू 4 16, तो आगे 1। करेक्ट आंसर है 61। देखिए 79 की पावर 83, नंबर 9 से एंड हो रहा, पावर को 2 में कन्वर्ट करेंगे। तो पहले ऐसे लिखेंगे 79 की पावर 82 मल्टीप्लाइड बाय 79। तो 79 का स्क्वायर होल की पावर 41 मल्टीप्लाइड बाय 79। 79 के स्क्वायर की लास्ट की 2 डिजिट वही होंगी जो 21 स्क्वायर की लास्ट की 2 डिजिट होंगी, दैट इज 41 पावर 41 इंटू 79। 1 से पहले 4, 4 का मल्टीप्लाई पावर की यूनिट 8 में, 4 इंटू 1 4, तो आगे 1 41 इंटू 79। एक बार करके देखना पड़ेगा, 41 इंटू 79, 9 9 इंटू 4 36 का 6, 7 1 जा 7, तो 9 6 प्लस 7 13 का 3, आगे कुछ भी हो। इसकी लास्ट 2 डिजिट्स 39। अगला देखो 583 की पावर 512। पहली बात तो ये इसकी लास्ट की 2 डिजिट वही होंगी जो 83 की पावर 512 की लास्ट की 2 डिजिट होंगी। जब भी लास्ट 2 डिजिट निकालना, मेरा फोकस लास्ट 2 डिजिट पे रहेगा। अब पावर, ये नंबर 3 से एंड हो रहा है, पावर को 4 में कन्वर्ट करेंगे लास्ट में 1 लाने के लिए। तो 83 की पावर 4, अब पावर यहाँ कितनी हो गई, 128। अब इसको लिखेंगे 83 स्क्वायर इंटू 83 स्क्वायर पावर 128। 83 स्क्वायर की लास्ट की 2 डिजिट वही होंगी जो 17 स्क्वायर की लास्ट की 2 डिजिट होंगी, तो 89। 70 स्क्वायर 289, तो 89। ये भी 89 पावर 128। 89 इंटू 89 का स्क्वायर, 89 का स्क्वायर मतलब 11 का स्क्वायर लास्ट की 2 डिजिट के लिए, तो 21 पावर 128। 1 से पहले 2, 2 इंटू 8 16, आगे 1। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया है 61। अब देखो 62 की पावर 586, 62 में से 2 कॉमन ले लेंगे, 2 इंटू 31 पावर 586, 2 की पावर 586, 31 की पावर 586। इसको लिखेंगे 2 की पावर 10 होल की पावर 58, पावर 580 हो गई, इंटू 2 की पावर 6। और ये तो 1 से पहले 3 आ रहा है, तो 3 का मल्टीप्लाई पावर की यूनिट 8 है, 3 6 18 का 8, आगे 1। ये 1024 पावर 58 इंटू 2 की पावर 6 64,
इंटू 81, 24 की पावर इवन 76 इंटू 64 इंटू 81। मेरे को ये प्रोडक्ट करके बताओ लास्ट की टूल। अब आप करेंगे, मैंने बहुत सारा काम कर दिया। अब इस प्रोडक्ट तो एक बार प्रोडक्ट तो करना है, पहले 76 इंटू 64 कर लो, जो भी रिजल्ट आए उसमें 81 का मल्टीप्लाई कर दो। कोई पूरा करने की जरूरत नहीं है, तो लास्ट की 2 डिजिट से मतलब करो, जरा करके बताओ आंसर। चेक करो लास्ट, इन तीनों का प्रोडक्ट लास्ट में 84 आना चाहिए। इन तीनों का प्रोडक्ट लास्ट में 84 आना चाहिए। देखिए करते हैं, इसको ऐसे बोल सकते हैं 2 इंटू 39, ये 78 हो गया, पावर 379, 2 की पावर 379, 39 की पावर 379, 2 की पावर 10, होल की पावर 37, पावर 370 हो गई, इंटू 2 की पावर 9, 39 की पावर 378 इंटू 39, 2 की पावर 10 1024, होल की पावर 37, 2 की पावर 9 512, नहीं 2 की पावर 9, हाँ सही तो है 512, तो 12। इसको बोल सकते हैं 39 का स्क्वायर होल की पावर, अब ये 24 से एंड हो रहा है, 24 की पावर और, तो 24 इंटू 12, 39 स्क्वायर की लास्ट की 2 डिजिट वही होती है जो 11 स्क्वायर की लास्ट की 2 डिजिट, तो 21। वन से पहले 2, 2 का मल्टीप्लाई पावर की यूनिट डेट था, 2 इंटू 9, 18 का 8 आगे 1 इंटू 39। अब तो करो यार, ये तो प्रोडक्ट करना है आपको बस केवल, बताओ करके कितना प्रोडक्ट आएगा। रिया लिखा है 92, बताओ 24 इंटू 12 इंटू 81 इंटू 39। बस, दिस इज ऑल अबाउट लास्ट डेट लास्ट पीरियड, ये नंबर 5।